यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पता है आपको, जो बीपीएससी एई का जो मैकेनिकल का पार्ट है उसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि देखो, जब आप किसी भी एग्जाम की बात करो, अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वैसा तो नहीं ना कि रैंडमली चलो हमने एग्जाम का स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि एक बार उसका पीवाईक्यू देखो, एनालिसिस करो कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ पे हमें कितना फोकस करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्त हम आपके लिए ये सेशन लेके आए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूँ क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा 5 और 6 जो हमारा सब्जेक्ट है, 5th और 6th पेपर है, उसमें किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक हमारा, ये जो आप वीडियो देखोगे, ये एक हमारा रफली आइडिया है, सब्जेक्ट वाइज है। इसके बाद मैं पुनः तुरंत इसी सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया था, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट तो चलो बहुत बड़ा है, अगर हमें ये आइडिया पता चल जाए, हमें ये आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्वियसली उस टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना है और कम टाइम में हम ज्यादा मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस सेशन में मेन मेरा मकसद यही है दोस्त, और एक और पर्पस है बताना कि इसमें योरपीडिया का टीम, ईसीपी का टीम आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अपकमिंग जो हमारे पास 40 दिन बचा हुआ है, इसको टेक्निकल को कैसे हम मैक्सिमाइज मार्क्स ला सकते हैं। मैकेनिकल सेक्शन की मैं बात करूं तो उसमें हम आपको क्या हेल्प कर सकता हूं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट एट लास्ट कि क्या हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सारी हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, आर यू रेडी? गुड। चलो देखो, ये हम बात करते हैं दोस्त, ये बीपीएससी मैकेनिकल पेपर 5 और पेपर 6, इतना तो आप जानते होंगे। अभी मैं सीधा पेपर 5 और 6 की बात कर रहा हूं, जो टेक्निकल की बात कर रहे हो आप उसकी बात कर रहा हूं। तो दो पेपर होगा, टेक्निकल जो पेपर 5 एंड पेपर 6 होगा। तो अभी जो मैं बात करता हूं पेपर 5, इसके बाद तुरंत मैं आपको लेके आऊंगा। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे पेपर 6 है, और इसके बाद फिर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे भी चलेंगे। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं बिफोर गोइंग टू द एनी स्टेप फर्दर। हाँ देखो, आपको पता है टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, नो डाउट बहुत ज्यादा है। तो योरपीडिया का टीम और हम लोग ईसीपी ये सोचे हैं कि कैसे कम टाइम को ज्यादा इफेक्टिव यूज किया जाए। तो ये जो मैं सारा टॉपिक दे रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो अभी सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो एक ना परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन हो सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना, आप तो जानते ही हो। तो इसीलिए हम एक सेशन लेके सीरीज चला रहे हैं हम, ठीक है, जहां पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि परफेक्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे और इससे जानेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, और जितना डिफरेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट बढ़ सकता है उस टॉपिक से सारा हम डील करेंगे। तो ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत नॉमिनल फीस पे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे देखो पेपर 5 में पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा मैं ये बता दूं। जो पेपर 5 होगा आपका, यहां पे आने वाला है फ्लूइड, थर्मो, पावर प्लांट, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, आरएसी एंड हाइड्रोलिक मशीन। ये आपका पेपर 5 है, जहां से कितना क्वेश्चन होगा दोस्त? 50 क्वेश्चन होगा। समझ लो बात, दोनों 2022 और 2024 का मैं आपके एनालिसिस लेके आया हूं, जहां पे फ्लूइड, थर्मो, पावर प्लांट, आईसी, हीट ट्रांसफर, आरएसी और हाइड्रोलिक मशीन की हम बात करेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न देखो। 2022 में फ्लूइड से कितना क्वेश्चन आया था दोस्त? 14 क्वेश्चन आया था, और 2024 में कितना आया था? 10 क्वेश्चन आया था। अभी आप बने रहोगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि फ्लूइड में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज्यादा जाना, अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे रहा हूं, बट अभी जस्ट बाद में आपके लाऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और किस पे कितना फोकस करना है हमें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। आप देखोगे कि सर फ्लूइड से ना, सर यहां पे देखो लगभग एवरेज मैं ले रहा हूं 12, मतलब एक बात तो कहा जा सकता है सर फ्लूइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का भी मैं एनालिसिस कर रहा था तो फ्लूइड से अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता था। एवरेज जो हमारा 50 क्वेश्चन है दोस्त, जो आप टेक्निकल में जो पेपर 5 की बात करोगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, अच्छा से करना है और ज्यादा मार्क्स अपने को स्कोर करना है। इसके बाद देखो थर्मो की देखो कैसे वेरी कर रहा है। 2022 में 10 क्वेश्चन आया था, 2024 में ओनली 3 क्वेश्चन आया। अगर मैं एक एवरेज देखता हूं तो हम बोलेंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से आएगा। थर्मोडायनामिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन होगा। कौन सा टॉपिक पढ़ना है मैं भी बताऊंगा। इसके बाद देखो दोस्त पावर प्लांट, जो कि थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन है। 2022 में 8 क्वेश्चन था दोस्त, और 2024 में देखो 50 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन पावर प्लांट से था। ओवरऑल आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन, मतलब थर्मो से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, मान लो 7 क्वेश्चन है, और पावर प्लांट से 10 क्वेश्चन, एवरेज आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन आ रहा है।
कौन सा टॉपिक पढ़ना है पावर प्लांट में, बीटन साइकिल है, बॉयलर है, इसका नोजल की बात करते हैं, हम सब बताएंगे आपको। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस करने की जरूरी है हमारे, मतलब इनफैक्ट मैं बोल दूं कि ये फर्स्ट हाईएस्ट हमारा जा रहा है फ्लूइड, तो सेकंड हाईएस्ट हमारा पावर प्लांट लेके आ रहा है। आगे देखो आप आईसी इंजन की बात करोगे दोस्त, तो 2022 में सिर्फ 6 क्वेश्चन था, 2024 में भी 5 क्वेश्चन था, मतलब मैं अगर एवरेज जाऊं तो वही 5 से 6 क्वेश्चन हमें किससे देखने को मिलेगा, आईसी इंजन से देखने को मिलेगा। कहां से आया था आईसी इंजन में, मैं बताऊंगा अभी। आगे देखो हीट ट्रांसफर भाई साहब स्मूथ है, 2022 में भी 3 क्वेश्चन आया था, 2024 में भी 3 क्वेश्चन आया था, मतलब अगर मैं बात करूं अभी 2025 का एग्जाम, तो वहां पे भी हम 3-4 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्त कंडक्शन से आया हुआ था, यहाँ पे फीन था, हीट एक्सचेंजर था और कंडक्शन था, 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं बताऊंगा ये बात। और यहाँ पे तीनों क्वेश्चन जो था 2022 में कंडक्शन से आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो आरएसी की बात करोगे तो 6 क्वेश्चन था 2022 में, 2024 में 9 क्वेश्चन आया है दोस्त, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आप एवरेज देख सकते हो, यहां से भी आया हुआ है, मतलब 2024 में थोड़ा ज्यादा इसको मार्क्स लाया है, 9 मार्क्स लाया है। हाइड्रोलिक मशीन 2022 में सिर्फ 1 क्वेश्चन था, 2024 में 5 क्वेश्चन था दोस्त, एवरेज आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट। कुछ मिसलेनियस था 2-3 क्वेश्चन, मिसलेनियस में ना जो जनरल साइंस आप जो बनते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन था आपका रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैं डाला हूं, तो कुछ 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन था, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट या अदर देन मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन था बेसिकली, फिजिक्स का, तो ये क्वेश्चन था। तो ये था आपका आइडिया। तो आप खुद देख लो दोस्त, अगर मैं इसको देखूं एवरेज के अनुसार, तो सबसे हाईएस्ट हमारे लिए फ्लूइड है दोस्त, बहुत अच्छा से फोकस करना है। पावर प्लांट है, इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें देखूंगा कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना मार्क्स हमको मिनिमम स्कोर करना चाहिए ताकि हम सेफ जोन में हो, ये भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो हमारा फ्लूइड, और साथ ही साथ एक चीज और मैं अभी जस्ट आपके लिए करने वाला हूं कि जो क्वेश्चन का एनालिसिस है किस टाइप का, अभी तो मैं आपको चलो ये दे रहा हूं इतना क्वेश्चन का मतलब सर टफनेस लेवल क्या है, कितना टफ क्वेश्चन जा रहा है, क्या न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी पैटर्न हम आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे किसको हाईएस्ट दे दोगे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 6 से 7, 7 से 8, मतलब तीसरा अगर मैं हाईएस्ट दूं तो कहीं ना कहीं सर मैं किसको दे दूंगा सर, बताओ, आरएसी का दे दूंगा सर, है ना। फिर हमारे पास आईसी है, और इस तरह से आप करोगे और टॉपिक को कवर करना है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 6, जो कि आपका पेपर नंबर 6 से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या आएगा, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, टोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये आपका पेपर 6 में होगा दोस्त, जो कवर करेगा मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, टोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल, और ये हमारे पास। अब देखो सुनो बात, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पे जाओ, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, तो आप बोलोगे सर इतना तो मुझे भी दिख रहा है, प्रोडक्शन से, या किसी भी एग्जाम, नोट इवन इसमें किसी भी एग्जाम की बात को, प्रोडक्शन से हाईएस्ट नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग, देखो 2022 में 10 क्वेश्चन आया था, और 2024 में 13 क्वेश्चन आ गया, और एवरेज देखोगे तो 11 से 12, मतलब 11 या 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन से। अगर मैं पेपर 6 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं इसको प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना पसंद करूंगा, मतलब प्रायोरिटी नंबर कितना दोस्त, 1 पे मैं इसको रखना पसंद करूंगा, और आपको भी इसी अनुसार चलना है, इस सब्जेक्ट को ध्यान देना है, छोड़ने की तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा देखो मशीन डिजाइन, 2022 में आप ध्यान दोगे तो 12 क्वेश्चन था, 2024 में 7 क्वेश्चन, मतलब एवरेज यहाँ पे भी देखो 9 से 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा है मशीन डिजाइन से, ठीक है। इसके बाद अभी देखोगे थ्योरी ऑफ मशीन, 2022 में 11 क्वेश्चन आया था, 2024 में 9 क्वेश्चन आया था, मतलब एवरेज मैं देखूं तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको थ्योरी ऑफ मशीन से दिखेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखो 2022 में 9 क्वेश्चन, 2024 में 10 क्वेश्चन, एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन ये भी था। मटेरियल साइंस 2022 में 2 क्वेश्चन था, 2024 में 6 क्वेश्चन था, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप देखोगे एवरेज। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जब बात करोगे तो 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6, ये टोटल आपका 50 क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है सर किसको हमको कवर करना है। दोस्त एक चीज बता दूं, आप यहाँ पे किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, सभी पढ़ना है अपने को, हम छोड़ नहीं सकते। बोलो क्यों, आगे मैं बताऊंगा। कट ऑफ इतना जा रहा है कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो ना कि हम 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के क्वालिफाई कर लूंगा, तो दोस्त आप स्वीट पॉइजन खा रहे हो, समझ रहे हो। नहीं होता है कि सोच लो, बस इससे होने वाला नहीं है, करना है, हमें सब करना है। तो अब बात आता है कि सर कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ये तो पहला हमें समझ लेना है। अब है क्या सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए सर। चलो इंडस्ट्रियल तो बहुत बड़ा है सर, प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है सर, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर। क्या मैं 40 दिन के अंदर सारा पूरा डिटेल में पढ़ सकता हूं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है दोस्त। इसीलिए मैं आपके लिए आगे देखोगे टॉपिक का एनालिसिस लेकर आया हूं। देखो ये
आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है। बीपीएससी यही क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस पे हम पेपर 5 की करते, जो आपने 6 सब्जेक्ट देखा था। देखो सबसे पहला मैं आपको बताया था पावर प्लांट का। देखो पावर प्लांट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। तो पावर प्लांट में बॉयलर से 1 क्वेश्चन था और 2024 में 3 क्वेश्चन था, मतलब एवरेज 2 क्वेश्चन, मतलब बॉयलर पढ़ना है। बॉयलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में देखो जहां पे तुमने पढ़ा होगा ना फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस ने 50% रिएक्शन टरबाइन है ना, डी लेवल टरबाइन, इस सब की बात करते थे हम लोग। तो 2022 में भी 3 क्वेश्चन था, 2024 में भी 3 क्वेश्चन था, मतलब सर स्टीम टरबाइन से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि दोनों साल आ रहा है। यहां भी 3 क्वेश्चन था सर। बॉयलर से देख लिया। ब्रिटन साइकिल 1 क्वेश्चन, ब्रिटन साइकिल 1 क्वेश्चन, यहां भी 1 क्वेश्चन यहां भी था। बेसिकली ब्रिटन साइकिल में क्वेश्चन था, तुम्हें साइकिल दे रखा था, टेम्परेचर पूछा गया था किसी एक पॉइंट पे, इस टाइप का क्वेश्चन था ब्रिटन साइकिल में। अब देखो नोजल, नोजल 2022 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में 2 क्वेश्चन आ गया नोजल से, मतलब एवरेज मैं देखता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन। अब देखो कंप्रेसर 2 क्वेश्चन, ये देखो। तो टोटल हमारे पास 2022 में पावर प्लांट से 7 क्वेश्चन था, 2024 में 11 क्वेश्चन था, एवरेज आप ये देख सकते हो। तो यहां पे ध्यान से देखो, हम सर किस पे फोकस करेंगे। यहां पे हम जब एनालिसिस कर रहे थे दोस्त आपके लिए, तो मैंने देखा कि स्टीम टरबाइन में ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें यहां पे देना पड़ेगा स्टीम टरबाइन से। और ये हर एग्जाम में आता है, नॉट इवन बीपीएससी, किसी भी आप एई की बात कर लो तो लगभग सेम पैटर्न होता है दोस्त, किसी भी एई की बात कर लो तो स्टीम टरबाइन आपको पढ़ना है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। यहाँ पर डिग्री ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, इस टाइप का फॉर्मूला आता है। हाँ, रोटर में इतना प्रेशर ड्रॉप है, स्टेटर में इतना प्रेशर ड्रॉप है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ब्रिटन साइकिल मैंने बता दिया। नोजल में भी इसी टाइप का था। कंप्रेसर में जो बात करते हो मोस्टली क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का था, 1 क्वेश्चन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का भी था। तो ये तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है और ये इस टाइप का था। ये टॉपिक आपको कवर करना है दोस्त, छोड़ना नहीं है। और ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कितना लेवल तक जाना है, क्या डेप्थ रखना है, इसके लिए योर पीडीआर का टीम और हम लोग आपके साथ हैं इन योर टिल योर सिलेक्शन। आगे आ जाओ। दूसरा सब्जेक्ट आप देखोगे तो सब्जेक्ट हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है सर। सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या दिख रहा है सर, अभी मैं अगर थोड़ा सा इसको थर्मोडायनामिक्स, यहां पे देखो थर्मोडायनामिक्स में 2022 में हीट एंड वर्क से 4 क्वेश्चन था, 2024 में 1 ही क्वेश्चन था। जीरोथ लॉ की बात करोगे तो 1 क्वेश्चन था, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब इस बार 1 क्वेश्चन तुम्हें जीरोथ लॉ से दिखेगा। फर्स्ट लॉ से एक क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ से भी इस बार आपको 1 क्वेश्चन कम से कम दिखेगा ही दिखेगा, इतना आप मान के चलो। सेकेंड लॉ 1 क्वेश्चन 2022 में, 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, आप देख सकते हो। प्योर सब्सटेंस 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 3। इसका थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप 1 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। और ये टोटल आप देख रहे हो ये और 9 और 3 क्वेश्चन था। यहां पर ध्यान से देखो किस किस को हमें ध्यान देना है। इसमें हम हीट एंड वर्क को पढ़ेंगे दोस्त। जीरोथ लॉ बहुत इजी होता है, तो इतना टफ नहीं है, बहुत आसान से किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ अच्छा है यार, इन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इस सबसे क्वेश्चन बनता है। सेकंड लॉ की बात करो, इसको भी देखना है। प्योर सब्सटेंस में बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आया था, कौन सा। बेसिकली ना तुम्हें क्या होगा, डायनेस फ्रैक्शन दिया रहेगा, या मान लो इसमें बोलेगा एक डायनेस फ्रैक्शन है, इतना हमने वाटर मिला दिया या इतना हमने वेपर मिला दिया, तो बताओ क्या परसेंटेज होगा। इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था किससे, जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, एक चैप्टर होता है दोस्त, जानते हो कौन सा, एक चैप्टर है आपका इंट्रोपी वाला ना दोस्त। आप बोलोगे सर इंट्रोपी से क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ दोस्त नहीं आया है, इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है इंट्रोपी तो इस बार आना चाहिए यार। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। इस बार बीपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है 2-3 साल में लास्टली, तो मुझे लग रहा है इंट्रोपी मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोपी, और यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है वो भी हम क्लास में देखेंगे। तो ये आप थर्मो के एनालिसिस देख रहे थे आपने। अब हम आ जाओ, अब हम जो बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट जो क्वेश्चन था वो हमारे आरएसी की बात करता हूं। हमारा आरएसी जो है दोस्त, इसकी मैं बात करता हूं। तो जब आप आरएसी की बात करोगे, थोड़ा इसको जूम इन आउट दिख रहा है आपको, बताओ विजिबल है ना। हाँ चलो, जब मैं आरएसी की बात करूंगा तो यहां पे देखो हीट रेफ्रिजरेटर हीट पंप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 3 क्वेश्चन। 2022 में आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आया था ना, और 2024 में 2 क्वेश्चन। सिंपल सीओपी क्या होता है समझ लो, हीट पंप का सीओपी ये है तो रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का सीओपी ये है तो हीट पंप का क्या होगा, हमने कुछ कनेक्ट कर दिया सीरीज में तब क्या होगा सीओपी, इस टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारे पास वीसीआरएस से था, ठीक है। साइकोमेट्रिक मैं बोलता हूं हमेशा से इंपॉर्टेंट है दोस्त, 2 क्वेश्चन यहां था, 1 क्वेश्चन यहां से था। रेफ्रिजरेंट 2022 में 3 क्वेश्चन था, 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था। गाइस साइकिल से 2022 में 1 क्वेश्चन था, इसमें कोई नहीं था टोटल। अच्छा अब ध्यान से देखो दोस्त,
यहाँ पे बोलोगे सर 2022 में 11 क्वेश्चन था सर, 2024 में 3 क्वेश्चन था, चेंज हुआ है। अगर मैं एक पैटर्न, इससे पहले मैं आपको 2019 भी लेके आया था, पर थोड़ा पैटर्न चेंज था इसलिए मैं नहीं लाया हूं। इससे पहले देखोगे तो कम ज्यादा कम, मतलब ये वाला साइकिल चल रहा है, ये वाला साइकिल समझ रहे हो, साइक्लिक है। तो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन रह सकता है आपका आरएससी से दोस्त, है ना। मैं इससे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मे भी 6-7 क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा आरएससी से। यहाँ पे हीट पंप पढ़ना ही पढ़ना, हर साल आ रहा था भी। साइकोमेट्री दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेफ्रिजरेंट में बेसिकली नेम है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कुछ दे देगा CCl2F, हालांकि क्लोरीन को अब यूज नहीं करते हम एज ए रेफ्रिजरेंट, बहुत हानिकारक होता है। तो ये नाम दे देगा, बोलेगा उसका नाम बताओ, कौन सा नाम मैच कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। कभी नाम दे देगा R212 R202 कुछ दे देगा, बोलेगा बताओ ये क्या। कभी कभी ये पूछ देता है कि अभी एसी में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है एग्जाम सब में। और गैस साइकिल इजी होता है। तो ये आपका ओवरऑल जो हम आरएससी की बात कर रहे थे दोस्त, आरएससी का हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो आईसी इंजन में ऑटो साइकिल से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 से 2, डीजल साइकिल से 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आप देख सकते हो। कंबसन एनालिसिस है ना, फ्यूल कंबसन एनालिसिस की जो बात करते हो, यहां से 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर फ्यूल कंबसन, है ना। जैसे जब प्रोडक्ट आपका जब आप फ्यूल की बात करते हो, जल के जो निकलता है, बर्निंग होने के बाद जो निकलता है, उसकी एनालिसिस जो हम करते हैं, कितना % उसमें क्या है, बोलेगा इतना % रिएक्शन था, ये कंबसन के बाद ये बना, तो कुछ परसेंटेज इस टाइप से पूछता रहता है। SO2 का कितना % है, क्या है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कंबसन से पूछता है। देखो 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। कार्बोरेटर की बात करते हो, एक क्वेश्चन जहां पे एयर फ्यूल को मिक्स कराने की बात करते हो आप, तो ये था। ऑटो डीजल कंबसन एनालिसिस, ये 3 टॉपिक हमें तो करना है दोस्त। अब मेन इंपॉर्टेंट भी, दोनों कंपेरिजन भी कभी करा जाता है। ऑटो डीजल में क्या कंपेरिजन है, समझ रहे हो, डिफरेंट का किसका कंप्रेशन रेशियो किस रेंज में होता है, तो ये टाइप। और कंबसन एनालिसिस इतना करेंगे तो हमारा बहुत हद तक काम दोस्त चल जाएगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। कार्बोरेटर से एक क्वेश्चन संयोग से आ गया था, वैसे जनरली नहीं आता है, बट आ गया था तो ठीक है। आगे आ जाओ हीट ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको बताया 2022 में 3 क्वेश्चन था, तीनों कंडक्शन से था, समझ रहे हो। इस बार 1 क्वेश्चन भी नहीं था। क्या लग रहा है इस बार कंडक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर कंडक्शन भी खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ है, मुझे पता है ये 3 क्वेश्चन किससे पूछा गया था। तो जब मैं क्लास लूंगा तो इसी टॉपिक को फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा उससे जो रिलेटेड होगा ये हम देखेंगे। देखो जब आप किसी एग्जाम के एनालिसिस करते हो क्वेश्चन, तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखो एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस अनुसार से क्वेश्चन फ्रेम, हम क्यों आइडिया ले रहे हैं इस चीज से, हमें ये पता है कि ये एक्चुअली इसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन इसी के अनुसार फ्रेम किया जाता है ना। सिलेबस तो बहुत कुछ है नो डाउट, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो इस चीज पे फोकस करो ना, एनालिसिस करो, आप क्वेश्चन को देखो, खुद भी देख सकते हो, और उसके अनुसार अपना प्लानिंग का स्ट्रेटेजी, अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग करो कि कैसे करना एग्जाम को क्रैक, और करना ही है दोस्त, छोड़ना नहीं है। मैं भी आपका इस मैटर में बात करूंगा कभी और करता हूं। अब देखो 2001 भी देखो, अब 2022 में फिन से 1 भी क्वेश्चन नहीं था, यहां पे 2 क्वेश्चन आ गया था। हीट एक्सचेंजर से 1 भी क्वेश्चन नहीं था, यहां से 1 क्वेश्चन आ गया था, 3-3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टोटल जो हम बात कर रहे थे दोस्त हीट ट्रांसफर का था। अभी मैं पेपर 5 की बात कर रहा हूं, ये सारा जो देख रहे हो पेपर 5 है। इसके बाद मैं पेपर 6 का भी एनालिसिस करूंगा दोस्त आपके साथ। अब देखो ये आप देख पाओगे, देख रहे हो ना, यहां पे देखो सब्जेक्ट हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो यहां पे 2022 में 7 क्वेश्चन था स्टैटिक्स से, समझ लो। यहां पे 5 क्वेश्चन था, एवरेज देखोगे तो 6 क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स से पूछा गया था। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं। फ्लूइड डायनामिक्स से 1 क्वेश्चन 2022 में, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं। फ्लो थ्रू पाइप से 2022 में 1 क्वेश्चन, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं। बाउंड्री लेयर थ्योरी, यहां से बाउंड्री लेयर थ्योरी से 2022 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में 3 क्वेश्चन आ गया था। डायमेंशनल एनालिसिस 2022 में 3 क्वेश्चन था, 2024 में 1 क्वेश्चन आया था। इसके बाद बात कर तो ये तीनों HM हो गया दोस्त, हाइड्रोलिक मशीन हो गया। ये दोनों, ये जो तुम HM की बात करते हो, हाइड्रोलिक मशीन, या कई बार बोल देते हो हाइड्रोलिक्स बोल देते हो, या फ्लूइड मशीनरी बोल देते हो, आप जो भी बोलते हो। तो टरबाइन से 1 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन दोस्त। एवरेज आप देख सकते हो। पंप से 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं था, इस बार 2 क्वेश्चन, मतलब हाइड्रोलिक मशीन से 5 क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। 2024 में 5 क्वेश्चन, 2022 में आपको 1 क्वेश्चन दिखा था। तो हाइड्रोलिक मशीन, और ये हाइड्रोलिक मशीन आपको जनरल इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। वहां पर जो एनर्जी कन्वर्जन वाला चैप्टर है ना दोस्त, वहां पर भी इसका काम आएगा, यहां पर भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, फ्लूइड स्टैटिक नहीं छोड़ सकते सर, इंपॉर्टेंट है सर। आप देखो ना सर कितना क्वेश्चन है, नहीं छूट सकता सर। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, देखो फ्लूइड प्रॉपर्टी, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, बुओयनेंसी एंड फ्लोटेशन,
ये 3-4 टॉपिक, फोर्स इन अ सबमर्ज्ड बॉडी, ये 4 टॉपिक मिला के हम बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स का। इसमें से मेनली क्वेश्चन जो था बुओयनेंसी का था, स्पेशली स्टेबिलिटी कंडीशन, है ना, जब कोई चीज फ्लोट कर रहा है तब स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए, कोई चीज कंप्लीटली सबमर्ज है तो क्या होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बुओयनेंसी से किधर होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन था। कुछ आपको कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल का जो क्वेश्चन था वहां से पूछा था, कंडीशन क्या है कैपिलरी राइज का, इस टाइप का क्वेश्चन, या कैपिलरी राइज कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चन था डायमेंशन निकालने का, सरफेस टेंशन दे दिया उसका डायमेंशन क्या होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा था। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन था, सिंपल स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। फ्लूइड डायनामिक्स से एक क्वेश्चन था, बर्नौली इक्वेशन की जो बात था, पीटर ट्यूब का आई थिंक क्वेश्चन था। फ्लो थ्रू पाइप्स एक क्वेश्चन था। बाउंड्री लेयर थ्योरी से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया था, इस बार भी चांस है बाउंड्री लेयर क्वेश्चन आपको दिख जाए। इतना टॉपिक तो करो दोस्त, है ना, जो नहीं है कम है, इतना टॉपिक तो करना है। डायमेंशनल एनालिसिस देखो 3 क्वेश्चन, टरबाइन यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, टरबाइन से भी क्वेश्चन आ ही रहा है, टरबाइन पढ़ लो, स्पेसिफिक स्पीड, एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन है, रेडियल फ्लो टरबाइन कौन है ना, इंपल्स टरबाइन की स्पेसिफिकेशन क्या होता है, हाई लोड के लिए लोड के लिए यूज होगा या लो हेड के लिए यूज होगा, कैप्लन टरबाइन किसके लिए होता है, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम हेड का क्या मतलब है, इस तरह की चीजें आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो आगे की बात करते हैं, आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं पेपर 6 का एनालिसिस दोस्त, ठीक है, पेपर किसका, 6 का मैं अब आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं। तो पेपर 6 में देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मशीनिंग में 7 क्वेश्चन था, यहां पे 6 क्वेश्चन, और आप देख रहे हो वेल्डिंग से 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में 3 क्वेश्चन था, कास्टिंग से 2022 में 1 क्वेश्चन था, 2024 में 2 क्वेश्चन था, और ये आप देख सकते हो। मशीनिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये तो यहां पे देखो मशीनिंग आएगा। मशीनिंग में हमने यहां पे 2 चीज ऐड की, मशीन टूल्स भी कर दिया हूं, इसमें जो क्वेश्चन था कुछ सॉरी कुछ क्वेश्चन मशीन टूल्स का था, कुछ क्वेश्चन आपका मेटल कटिंग का था, टेलर टू लाइफ इक्वेशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो टेलर टू लाइफ इक्वेशन था कुछ क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चन तुम्हारा, एक क्वेश्चन मुझे दिखा था मर्चेंट सर्कल जो है ना, उससे भी एक क्वेश्चन था, तो ये सब आपकी आप यहाँ पे था। वेल्डिंग में एक आई थिंक न्यूमेरिकल था और कुछ थिकनेस पे था क्वेश्चन। कास्टिंग का जो डिफेक्ट था ना दोस्त, वही दोनों बार पूछा गया, कास्टिंग डिफेक्ट, और एक में पूछा गया था सोलिडिफिकेशन टाइम, है ना, तुम्हारे पास एक दिया रहता पैटर्न का सोलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, तो ये था तुम्हारे पास। तो ये तुम देख सकते हो कि कैसे करना है, देख क्या सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया यूरोपीडिया के टीम हम लोग ये डेप्थ एनालिसिस किए हैं, और इसके बाद हम लोग आपके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं, ये है पीटीपी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन आएगा, और जो जो टॉपिक पूछा गया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, टोटली कवर करने का कोशिश करेंगे इन डिटेल्स। आगे आ जाओ, मशीन डिजाइन, जैसे कि आपने देखा था मशीन डिजाइन देखोगे, बियरिंग से 4 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं, ज्वाइंट से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, शाफ्ट की एंड कपलिंग से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ गया था, 2024 में 5 क्वेश्चन आ गया था शाफ्ट की एंड कपलिंग, और 2024-22 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। थ्योरी ऑफ फेल्योर से 1 क्वेश्चन था, यहाँ नहीं आया था। थ्रेड से 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। बेल्ट एंड रोप ड्राइव जिसको बोलते हो आप लोग, 0 1 क्वेश्चन। डिजाइन ऑफ फटीग लोड 1 0, और ये टोटल था। तो यहाँ पे देखो शाफ्ट की एंड कपलिंग इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन था, 1-2 इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बियरिंग इंपॉर्टेंट है, जनरल बियरिंग की क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, जनरल बियरिंग की बात किया था उन्होंने, हाइड्रोडायनामिक की बात किया था, हाइड्रोस्टैटिक्स बियरिंग की बात किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था। शाफ्ट की एंड कपलिंग में 5 क्वेश्चन आ गया था, देखो आप, है ना। थ्योरी ऑफ फेल्योर से क्वेश्चन था। थ्रेड, है ना, डिफरेंट टाइप के थ्रेड बात करते हैं, थ्रेड है तो कभी कभी एंगल पूछ लेता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था। मैं आपके लिए टॉपिक, मैं क्वेश्चन मैं एक बार बता दूं, ये नहीं, मैं अभी आपके लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन एनालिसिस भी लाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सॉल्व करने के दौरान, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन है दोस्त, और टाइम कितना आपके पास 1 आवर ही है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड ओनली यू हैव 60 मिनट, 2-3 मिनट तो भरने में चला जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में दोस्त सीपीएम पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी भी एग्जाम में जाओ क्वेश्चन सीपीएम पार्ट का फिक्स है, सबसे ज्यादा आता ही है। तो 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, क्वीनिंग थ्योरी 1 क्वेश्चन कोई नहीं, ट्रांसपोर्टेशन 1 क्वेश्चन 0, एमआरपी 1 क्वेश्चन 0, मोशन स्टडी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, सैंपलिंग 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। तो ये था आपके पास सीपीएम पार्ट। तो सीपीएम पार्ट करना है अपने को, मोशन स्टडी भी करना है दोस्त, एमआरपी, ट्रांसपोर्टेशन छोटा छोटा टॉपिक है दोस्त, डिटेल में बता दूंगा, छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, छोटा छोटा हम ले लेंगे, क्वेश्चन से समझ लेंगे। क्वीनिंग थ्योरी बोलेगा वही कि वेटिंग टाइम बताओ कितना होगा, वेटिंग टाइम क्यू का बताओ, है ना,
कई बार सिस्टम का बताओ, ये सब क्वेश्चन आता है। सैम्पलिंग, जब कोई चीज आप प्रोडक्ट परचेज करते हो उससे पहले उसकी जांच करते हो, सैम्पलिंग करते हो कि जो डिजायर्ड आपको रिक्वायरमेंट है, जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, क्या उस मटेरियल में है या नहीं है। ये सारी बात हम यहाँ करते हैं दोस्त। आगे आ जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो सिंपल स्ट्रेस टेस्टन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, एवरेज आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन। प्रेशर विसल से एक क्वेश्चन था, एसएफडी बीएनडी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कॉलम से 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, कम्प्लेक्स स्ट्रेस मिस मोर सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। तो ये है, तो यहाँ पे देखो सिंपल स्ट्रेस टेस्टन आपको करना पड़ेगा दोस्त, अच्छा से करना पड़ेगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे 4 6, समझ लो, इस बार भी एवरेज आप 4 5 क्वेश्चन समझ ही सकते हो। प्रेशर विसल से भी क्वेश्चन आता है हमारा, थिन प्रेशर विसल, स्पेशली जो आता है कि दे देगा आपको मैक्सिमम प्रेशर इतना बियर कर सकता है, बोलेगा उसका डायमीटर क्या है। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस तो हुप की बात करो, लॉन्गिट्यूडनल किसके आधार पर डिजाइन करते हैं, क्या डायमीटर होना चाहिए, क्या थिकनेस होना चाहिए, लाइक दैट। प्रेशर एसएफडी बीएमडी में दोस्त शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, आपको कभी का डायग्राम एसएफडी दे देगा, बीएमडी पूछा हुआ था, समझो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बीएमडी मुझे देखने को मिला। तो कॉलम है ना, कर्सिंग जो कॉलम में बात करते हो, पीसीआर दिया रहता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एक क्वेश्चन मोर सर्कल के साथ था, मोर सर्कल जो है यहाँ पे क्वेश्चन था मोर सर्कल से, तो ये आपको देखना है और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ टोम। टोम में देखो वाइब्रेशन से 2022 में 3 क्वेश्चन था, 2024 में 2 क्वेश्चन था, एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन था। मैकेनिज्म की बात करोगे, सिंपल मैकेनिज्म जो आप पढ़ते हो टोम में 3 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन। गियर एंड गियर ट्रेन से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, गियर एंड गियर ट्रेन से, ठीक है, एवरेज। फ्लाईव्हील से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। कैम एंड फॉलोवर से 2024 में 2 क्वेश्चन आया था, जायरोस्कोप से 1 क्वेश्चन आया था, और ये आपका एनालिसिस है, मतलब टॉपिक की जो बात करते हो ये ओवरऑल 10 और 8। तो यहाँ पे देखो दोस्त वाइब्रेशन, आप जब गेट का भी तैयारी करते हो ना, तो वहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन करके एक आपका चैप्टर ही होता है, वहां से पक्का क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। फिर मैकेनिज्म है ना, 4 बार मैकेनिज्म की बात करते हो, ये क्वेश्चन था। गियर एंड गियर ट्रेन से प्लैनेटरी गियर ट्रेन है ना, एक को हमने ऐसे रहेगा दिया रहेगा, एक को रोटेट किया तो दूसरे का आरपीएम बताओ, ये वाला क्वेश्चन था। फ्लाईव्हील, कैम एंड फॉलोअर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया था, जायरोस्कोप से 1 क्वेश्चन है, और ये आपका टोटल एनालिसिस है। इस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, और योरपीडिया का टीम इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो बैच लॉन्च किया पीटीपी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हेल्पफुल होगा आपको कम टाइम में कैसे चीज को इफेक्टिवली यूज किया जाए। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हमारे पास मटेरियल साइंस है ना, मटेरियल साइंस की जब बात करोगे तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, किसी भी एग्जाम की बात करो आपको क्वेश्चन यहां से दिखता है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल से। तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल से 2 क्वेश्चन था, 2024 में 1 क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 से 2 आप एवरेज देख लोगे। हीट ट्रीटमेंट से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। मॉडर्न मटेरियल है ये, मॉडर्न मटेरियल से यहाँ पे 1 क्वेश्चन था। फेरस एंड नॉन फेरस से यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, और टोटल आप ये देख सकते हो। तो ये आपका मटेरियल साइंस है। यहाँ पे आप बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, आइजोड टेस्ट, 4P टेस्ट है ना, बहुत तरह का टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट किसको मेजर करता है, डक्टिलिटी किससे मेजर कर सकते हैं बताओ, टफनेस किससे मेजर करेंगे हम लोग, हार्डनेस किससे मेजर करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। बिगिनर हार्डनेस नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। मॉडर्न मटेरियल, फेरस नॉन फेरस में बेसिकली एलॉइंग एलिमेंट का क्वेश्चन था। एलॉय कि मान लो हमने एलॉय स्टील में क्रोमियम ऐड, ऐसे एग्जांपल समझो, तो कौन सा प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट में बेसिकली क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे पास, हीट ट्रीटमेंट का एक क्वेश्चन था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा दिमाग में क्या क्वेश्चन था। हीट ट्रीटमेंट का एक क्वेश्चन था, क्विंचिंग से रिलेटेड था कुछ, तो ये क्विंचिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स टोटल आपके लिए एनालिसिस। अब मैं बोलूंगा इसमें हम लोग और हमारी टीम क्या करेगा। देखो अभी मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही पहले सब्जेक्ट का ना एनालिसिस लाता हूँ, क्वेश्चन का कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके तुरंत बाद मैं आपके लिए कट ऑफ लाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि हर, अभी नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा सेशन, कि आपको हर सेगमेंट में कितना क्वेश्चन मिनिमम आपको करना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। एक बात और मैं अभी बोल दूं, मेरे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रहा है स्टूडेंट का स्पेशली, कि सर एक बात बताओ, सीट कम है। पहली बात मैं एक बता दूं, थोड़ा बहुत जो हमारे पास आ रहा है कुछ विश्वसनीय सूत्र से जानकारी कि आपका सीट बढ़ सकता है, बट ठीक है, और विश्वसनीय सूत्र ही है, में भी बढ़ जाए। बट दोस्त एक बात बताओ, कम ही सीट है तो आप क्यों नहीं, बहुत बच्चा ऐसे बोलते हैं क्या करें सर, क्यों नहीं यार, आपको 1 सीट से मतलब है कितना समय, आप बोलोगे सर ये सब टीचर बोलता है। एक बात बताओ, विदाउट स्ट्रगल या मेहनत से क्या मिलता है दोस्त, आप बोलोगे सर 36 सीट है, कंपटीशन टफ है, इसलिए तो कंपटीशन लिया जा रहा है, इसको प्योर क्रीम निकालना है यार, है ना। इसी पूरा ठीक है, सीट कम है, मैं इसे बिल्कुल एग्री हूं, सीट बढ़ना चाहिए, इस फेवर में भी मैं हूं,
लेकिन अगर मैं इसके लिए कि सीट कम है मैं फॉर्म ना भरूं, ये मुझे कहीं से भी एक इंजीनियर का सोच तो नहीं लग रहा है यार। कंपटीशन से हम क्यों डरेंगे? अच्छा, तुम ये भी मत सोचना निगेटिव वालों, बहुत होगा कि सर को अपना कोर्स वोर्स मत लो यार तुम मेरा कोर्स, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर्म भरो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फॉर्म भरो और अपने आप सेल्फ स्टडी करो, नहीं लो कोर्स, स्ट्रेटेजी सुन लो, डोंट परचेज, ओके, डू योर बेस्ट, अपना प्लानिंग करो, सेल्फ स्टडी करके निकालो। लेकिन जहां तक देखो कोचिंग का क्या है, जैसे हम जब एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास जो टीम है ये इस चीज पर फोकस किया कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। 6 साल 7 साल का हमने एनालिसिस किया पूरी टीम के साथ, और ये देख के कि ये टॉपिक कराना ही कराना है, इस टॉपिक को इतना डिटेल में जाना है, यहां से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो इस चीज से हम आपके प्रिपरेशन में हम लोग एक कैटलिस्ट का रोल निभा सकते हैं दोस्त। टाइम कम है, कैटलिस्ट समझ रहे हो ना, फास्ट कर देंगे हम आपकी प्रिपरेशन को। तो एक मिनिमम, इसलिए आप दिमाग में ये सब बिल्कुल हटाओ। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप चाहते हो आपको एक सीट से मतलब है, रियली मतलब है, आप अपना जी जान झोंक दो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे मैं आगे और बताऊंगा क्या प्लानिंग हो सकता है, और स्ट्रैटेजी अपना स्टार्ट कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको जो भी XYZ कोचिंग का हेल्प चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप ये करो, लेकिन तैयारी करो। क्योंकि दोस्त एक बात बोलता हूं, बगैर सफलता का एक चींटी भी को खाना नहीं मिलता है, तो फिर तो आप ह्यूमन हो, बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, बगैर मेहनत का काम नहीं चलेगा। कंपटीशन टफ है मानता हूं, और आप जानते हो जितना कंपटीशन टफ है उतना हमारा क्रीम स्टूडेंट निकलेगा यहाँ से, और ये ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि सीट किसी तरह से बढ़ जाए, बढ़ गया तो और अच्छी बात है, सबके लिए है। लेकिन जितना कम है, आप ये सोच के कि फॉर्म नहीं भरेंगे, कम सीट है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। फॉर्म भरो और आगे आप स्टे ट्यून रहो, फिर हम आगे आपके साथ और आएंगे, सारा एनालिसिस वगैरह करेंगे, और हमारा यहाँ पे क्लास भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, यूट्यूब पे सारा क्लास भी होगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। और हमारा ज्वाइन जो बैच बताया PTP, आप उसमें भी बहुत नॉमिनल फीस हम लोग रखे हैं, यहाँ पे भी ज्वाइन करके यू कैन फील द डिफरेंसेस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू।